अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खान 21st सेंचुरी में आपको खुश आमदीद। आपको बताते चलें कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में एमएस, एमफिल, पीएचडी प्रोग्राम्स के एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट भी जारी की गई है। अब मैं आपको इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन फराहम करूँगा। हम एडवर्टाइजमेंट की जानब बढ़ते हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में सबसे पहले आ जाती हैं फैकल्टी ऑफ साइंसेस। उनके कौन कौन से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसमें फर्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के सारे इंस्टीट्यूट्स के प्रोग्राम्स। एमफिल केमिस्ट्री एनालिटिक इनऑर्गेनिक और एमफिल केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, एमफिल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमफिल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री एंड पीएचडी केमिस्ट्री। इसके बाद आया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आया था एमफिल बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, इसमें एमफिल बॉटनी और पीएचडी बॉटनी। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके डिपार्टमेंट में आए थे एमएस कंप्यूटर साइंस और एमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट आया था डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, इसमें आया था एमएस जियोलॉजी। इसके बाद आया था डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें आया था एमफिल और एमफिल मैथमेटिक्स और पीएचडी मैथमेटिक्स। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इसमें एमफिल फिजिक्स और पीएचडी फिजिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स, इसमें एमफिल स्टैटिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, इसके अंदर एमफिल जोलॉजी और पीएचडी जोलॉजी। अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स की। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, इसके अंदर आए थे एमएससी ऑनर्स एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के बाद आता है पीएचडी एंटोमोलॉजी। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इसमें एमएससी ऑनर्स प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, पीएचडी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी ऑनर्स प्लांट पैथोलॉजी। इसके बाद पीएचडी प्लांट पैथोलॉजी। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आती है, इसमें एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसके बाद पीएचडी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसमें एमएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। के बाद आया था नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज, इसमें आए थे एमएससी सॉइल साइंसेज एंड पीएचडी सॉइल साइंसेज। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, इसके बाद इसके अंदर आए थे एमएससी ऑनर्स एग्रोनॉमी, पीएचडी एग्रोनॉमी। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंसेज, इसमें आए थे एमएससी ऑनर्स एनिमल न्यूट्रिशन ओनली। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इसमें आ जाता है एमएससी ऑनर्स फूड एंड न्यूट्रिशन ऑनर्स, एमएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीएचडी फूड एंड न्यूट्रिशन। इसके बाद पीएचडी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आया था फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में आए थे एमफिल इकोनॉमिक्स, पीएचडी इकोनॉमिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एमफिल एजुकेशन, पीएचडी एजुकेशन। और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पार्क स्टडी में आए थे एमफिल हिस्ट्री। इसके बाद नून बिजनेस स्कूल में एमएस मैनेजमेंट साइंसेज। इसके बाद पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस, एमफिल पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में आए थे एमफिल साइकोलॉजी और पीएचडी साइकोलॉजी। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, इसमें एमफिल सोशल वर्क। और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी, इसमें एमफिल साइकोलॉजी आ जाता है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ आए थे। इस डिपार्टमेंट के अंदर एमफिल कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ आ जाती हैं। इसके बाद ठीक है, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इसके अंदर एमफिल इंग्लिश और पीएचडी इंग्लिश। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसके अंदर एमफिल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आ जाती है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक एंड अरेबिक स्टडीज़, इसके अंदर एमफिल इस्लामिक स्टडीज़, पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़, एमफिल अरेबिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू एंड ओरिएंटल लैंग्वेजेस, इसमें एमफिल उर्दू, पीएचडी उर्दू एंड एमफिल पर्शियन। इसके बाद आपको बताते चले रिवाइज्ड एडमिशन शेड्यूल, इसके अंदर लास्ट डेट एडमिशन की ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 21 सितंबर
शाम 5 बजे तक। इसके अलावा इनकी डिस्प्ले ऑफ मास्टर लिस्ट यानी करेक्शन, अगर आपने कोई की मिस्टेक हो गई तो लास्ट डेट उसकी 24 सितंबर 2021 है। तो वो उसके बाद हम बात करते हैं इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वो आएगी 27 सितंबर 2021 को। डिस्प्ले और सेकंड मेरिट लिस्ट 29 सितंबर 2021। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट वो आएगी 1 अक्टूबर 2021 को। सो इसके बाद यूनिवर्सिटी के कैलेंडर के मुताबिक इनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी आल एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स की। इसके अलावा नेक्स्ट आपको बताते चले कि टेस्ट इनका डेट के मुताबिक होगा, 9 बजे होगा सुबह। एडमिशन टेस्ट इन द कंसर्न डिपार्टमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट, इसमें 22 सितंबर 2021 को सुबह 9 बजे टेस्ट होगा। इसके बाद मेडिकल एजुकेशन ऑफ डिसेबिलिटी फॉर एमएससी ऑनर्स, एमएस, एमफिल ओनली, उसके लिए 27 सितंबर 2021 को टेस्ट होगा। इसके अलावा कोविड-19 एसओपीज की फुल की जाएगी, स्ट्रिक्टली इस पे अमल करवाया जाएगा। उन्होंने कहा स्ट्रिक्ट इस पे अमल करें कोविड-19 पे। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट मस्ट हैव अ फोटोग्राफ एंड मोबाइल नंबर, ईमेल, सीएनआईसी कॉपी ऑफ बोथ कैंडिडेट एज वेल एज हिज फादर। कैंडिडेट के पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल होनी चाहिए और 2 अपने सीएनआईसी की कॉपी होनी चाहिए वालिद साहब। और जो अगर किसी के वालिद साहब नहीं है तो उनके गार्डियन की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके बाद अपना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पहले अपना मोबाइल नंबर के ज़रिए या अपनी ईमेल के ज़रिए अपना पोर्टल लॉगिन करना है, ठीक है, पोर्टल क्रिएट करना है। उसके बाद आपने पासवर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कंप्लीट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट। उसके बाद 99,950 विल बी जनरेटेड विच मस्ट बी डिपॉजिट इन 950 रुपये डिपॉजिट करवाने होंगे एचबीएल ब्रांच में। इसकी 950 रुपये फ़ीस है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। सो इसके बाद कैंडिडेट को हैज़ टू अटैच द स्कैन कॉपी ऑफ द डिपॉजिट चालान इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द। इसके बाद लास्ट पे एप्लीकेशन को जब हम चालान निकलवा लेंगे, जनरेट कर लेंगे चालान को, तो उसके बाद बैंक में जमा करवाने के बाद इसकी स्कैन कॉपी करके इसको हमें वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। उसके बाद हमारी फाइनल सबमिशन होगी। अब बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मेक श्योर दैट ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइड करेक्टली। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप एप्लीकेशन को सबमिशन करने के बाद यानी कंफर्म करने के बाद कंफर्म करने से पहले सोच लें कि आपकी कोई भी ऐसी चीज़ गलत ना हो, क्योंकि एक दफ़ा जो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी वो दोबारा एडिट नहीं होगी, ठीक है। अगर टू अप्लाई फॉर एन अदर प्रोग्राम कंप्यूटर हैज़ टू क्रिएट एंड सबमिट एन अदर एप्लीकेशन वी न्यू प्रोसेसिंग फ़ी। अगर आपने किसी और प्रोग्राम में भी इधर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए एक न्यू प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, यानी एक प्रोसेसिंग फ़ीस 950, अगर 2 में करना है तो 1900 रुपया होगा, ठीक है। के बाद आफ्टर क्लोजिंग डेट प्रोग्राम वाइज मास्टर लिस्ट विल बी displayed on university website to entertain data correction request through candidate account। क्लोजिंग डेट के बाद आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपकी मेरिट लिस्ट शो होंगी। सो उसके बाद आपकी करेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट दी जाएगी स्टूडेंट्स को। तो लेटर ऑन correction request will be accepted, however university shall not be responsible if this affects the merit position and or admission of the candidate। एडमिशन यूनिवर्सिटी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी कि अगर कोई करेक्शन गलत हो गई आपसे। तो कैंडिडेट आर रिस्पॉन्सिबल टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट टू व्यू देयर रिस्पेक्टिव मेरिट लिस्ट एज गिवन पर शेड्यूल। कैंडिडेट जिम्मेदार होगा, कैंडिडेट जिम्मेदारी करें, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाए और अपनी शेड्यूल के मुताबिक मेरिट लिस्ट देखें। नो सेपरेट इंफॉर्मेशन शैल बी गिवन इन दिस रिगार्ड। कोई भी सेपरेट इंफॉर्मेशन इसके अलावा नहीं दी जाए, इसके अलावा गिवन दी जाएगी। शैल बी गिवन इन दिस, कोई भी नो सेपरेट नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ एडमिशन द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ओरिजिनल टर्मिनल डिग्री। एडमिशन के वक्त जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, कॉपीज ऑफ अकेडमिक, सीएनआईसी कॉपीज। इसके अलावा उन्होंने एफिडेविट मांगा है
ऑन द स्टाम्प पेपर ऑफ मिनिमम 50 रुपये का एफिडेविट होना चाहिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू। इसके अलावा आपका डिपॉजिटरी फी चालान भी ज़रूरी है डिपार्टमेंट में जब आप फीस जमा करवाने आए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी शैल डिटरमाइन द मेरिट ऑन द मेरिट परसेंटेज बेसिस। सो यूनिवर्सिटी आपके परसेंटेज के बेस के ऊपर मेरिट बनाएगी। इफ़ कैंडिडेट ट्रांसक्रिप्ट डज नॉट contain the percentage, then it is candidate responsibility to bring the percentage certificate from previous institute before last date and upload percentage admission पोर्टल अकॉर्डिंगली। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो परसेंटेज बेस पे आपकी यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट बनाएगी। अगर कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता तो रह जाता है, डज नॉट कंटेन, ठीक है, नहीं लेना चाहता, तो रिस्पॉन्सिबली उसकी होगी खुद लास्ट डेट से पहले पहले अपनी सारी वेरीफाई करवा लें हर किसी से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो फीस के लिए कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा सेपरेट एडमिशन नोटिस विल बी पब्लिश फॉर यूनिवर्सिटी इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड फार्म डी अलाइड हेल्थ डिसिप्लिन। इसके अलावा उन्होंने कहा एनी चेंज इन एडमिशन शेड्यूल शैल बी इंटीमेटेड थ्रू दी वेब यूनिवर्सिटी। अगर कोई और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई चेंज आती है, इसकी डेट एक्सटेंशन में किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग होती है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ सारी डिटेल दी गई होगी। इसके अलावा फैसिलिटेशन सेंटर, अगर आपने किसी से कोई बातचीत करनी है तो इनका ईमेल एड्रेस किया है। इसके अलावा फेसबुक पेज है, अगर आपको कोई भी किसी किस्म की मालूमात चाहिए कि आप एडमिशन के मतलब आपको मालूमात रहे, तो आप ये फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मालूमात लेनी है तो ईमेल एड्रेस इनका दिया गया है admission@uos.edu.pk। चलिए अब हम फीस की जाने बढ़ते हैं। तो फीस में पहले देखते चलें कि एमएससी ऑनर्स एनिमल न्यूट्रिशन की रेगुलर फीस न्यूट्रल यानी नील है। तो अभी ये 2020 की फीस स्ट्रक्चर है, तो अभी न्यूट्रल ही जा रहा है। तो अभी जब न्यू आएगा वो आपको जब वो आएगा न्यू तो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो अलबत्ता सेल्फ सपोर्ट की इसकी फ़ीस 37,700 है। एमएससी ऑनर्स एग्रोनॉमी की सेल्फ सपोर्ट की फ़ीस 37,700। पीएचडी एग्रोनॉमी 43,700। पीएचडी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 43,700 है। इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं। एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 37,700 है। एमएससी एंटोमोलॉजी उसकी फीस है 37,700 है। पीएचडी एंटोमोलॉजी इसकी फ़ीस है 43,700 है। इसके बाद एमएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर इसकी फ़ीस है 37,700। इसके बाद एमएससी ऑनर्स प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स इसकी फ़ीस है 37,700। इसके बाद एमएससी ऑनर्स प्लांट पैथोलॉजी इसकी फ़ीस है 37,700 है। इसके बाद आ गई पीएचडी प्लांट पैथोलॉजी इसकी फ़ीस है 43,700। इसके बाद आया था एमएससी ऑनर्स सॉइल साइंस इसकी फ़ीस है 37,700। इसके बाद आया था पीएचडी सॉइल साइंस इसकी फ़ीस है 43,700। इसके बाद आता था एमएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी फ़ीस है 37,700। इसके बाद एमएससी ऑनर्स फूड एंड न्यूट्रिशन इसकी फ़ीस है 37,700। इसके बाद आया था पीएचडी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी फ़ीस है 43,700। इसके बाद आया था पीएचडी फूड एंड न्यूट्रिशन इसकी फ़ीस है 43,700। इसके बाद आ जाती है एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ इसकी फ़ीस है 32,700। इसके बाद आई थी एमफिल अरेबिक 32,700। इसके बाद पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ 38,700। नेक्स्ट चलते हैं एमफिल इंग्लिश 36,700। एमफिल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 36,700। एमफिल उर्दू 32,700। पीएचडी उर्दू 38,700। एमफिल पर्शियन 32,700। एमफिल केमिस्ट्री 37,700। इसके बाद एमफिल बायोटेक्नोलॉजी है मिसिंग हुई है 54,350। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं
MPhil Botany 37,700, MPhil Chemistry 37,700, PhD Chemistry 43,700, इसके बाद MS Computer Science 50,800, इसके बाद MS Geology 37,700, MPhil Mathematics 36,700, इसके बाद PhD Mathematics 42,700, इसके बाद MPhil Physics 37,700, PhD Physics 43,700, MPhil Statics 37,700, MPhil Zoology 37,700, PhD Zoology 43,700, MPhil Economics 36,700, MPhil Education 36,700, PhD Education 42,700, MS Management Sciences 36,700, MPhil Psychology 37,700. इसके बाद आ जाती है MPhil Social Work 36,700. इसके बाद आई थी MPhil सोशियोलॉजी 37,700, MPhil हिस्ट्री 36,700, MPhil केमिस्ट्री 37,700, PhD प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स इसकी 43,700, PhD बॉटनी 43,700, इसके बाद PhD इकोनॉमिक्स 42,700, MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50,800. इसके बाद आ गई MPhil केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री 37,700. इसके बाद आई थी MPhil कम्युनिकेशन एंड मेडिकल स्टडीज 36,700, MPhil पॉलिटिकल साइंस की है 36,700, PhD इंग्लिश 42,700. इसके बाद ये PhD साइकोलॉजी इसकी है 43,700, इसकी मिसिंग हुई है. अब इसके बाद नेक्स्ट है MPhil इंटरनेशनल रिलेशंस. इसके बाद मैं आखिर सब यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिए. नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ किसी और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के वाले से दोबारा हाज़िर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह निगहबान.